आई होप आप लोगों को जो सेशन है इसके पहले वाला बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सर ने जो है काफी अच्छे से डीपली डिस्कस किया। जो भी साथी हमारे साथ आज जुड़े हैं सभी का मैं बैंकिंग ज्ञान केंद्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग जो हैं एकदम स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया हैं। तो आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही हो। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा कैमरा ऑन करने की, बट जूम में थोड़ा सा गेस मुझे इशू आ रहा है। अदरवाइज अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है एंड इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, तो एक थम्स अप दे दीजिए। जी हाँ, पुष्पेंद्र संदेश जी वेरी गुड इवनिंग, रूपा जी वेरी गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए, तो सभी कह रहे हैं कि सब कुछ क्लियर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का जो है सेशन बिना देरी के चालू करते हैं। जो है आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो कि किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को दी जाती है, उसके बारे में हम एक जो भी करंट हमारा अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक मिनट मुझे एक बार फिर से माफी चाहूंगी कि मेरा कैमरा जो है इट्स नॉट वर्किंग टुडे। एनीवेज, चलिए, तो हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की, जो कि बैंकों द्वारा दिया जाता है किसको, जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसमें जो है बहुत सरकार द्वारा किया जाता है, बट पर क्या रहता है उसमें रिस्क रहता है। तो आरबीआई जो है इंटरेस्ट देती है बैंक्स को, जो कि हर साल डिसाइड किया जाता है, जो कि इस साल हमारा 2023-24 के लिए इट इज 1.5%। तो आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, ताकि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, या जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जो भी जुड़े हैं इससे, वो अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उसको देने में, उसको लोन में देने के लिए सेफ फील करें एक तरीके से। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं, इसमें भी यही लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स, शॉर्ट टर्म, ओ गॉड, ओके। तो मेरा कैमरा तो इज वर्किंग, बट आई थिंक इट्स स्टिल ब्लैंक। आप लोगों को मैं दिख रही हूँ क्या? ओके, सो आई एम हियर फाइनली। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। Here, जी। तो हाँ जी, दिख गई हूँ मैं तो, ठीक है, वेरी वेल डन। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। आई वॉज ट्राइंग टू स्विच ऑन माई कैमरा, फाइनली इट वर्क। चलिए, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, अगर डेयरी का काम कर रहे हैं फार्मर्स जो है हमारे, या फिर बी कीपिंग कर रहे हैं, तो इन सभी कार्यों को करने के लिए बैंक जो है उनको लोन दे सकती है। अगर उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, तो अप टू ₹3 लाख का जो है उनको ओवरऑल लिमिट का जो है लोन दिया जा सकता है। बिल्कुल ही सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है, जो कि डिसाइड किया जाता है फॉर द ईयर 2023 एंड 24, इट इज 7%। आरबीआई ने 7% डिसाइड किया है। तो ये जो है रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, किसान लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है इस स्कीम को बेसिकली उद्देश्य है। उसके बाद क्या है, जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो कैलकुलेट कैसे होता है। जो भी अमाउंट जो है आपका लोन अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट, या फिर ड्रॉल अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल रिपेमेंट, जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, जो भी उस समय तक लोन दिया गया है डिसबर्समेंट की डेट तक के लिए, या फिर जो एक्चुअल रिपेमेंट है तब तक कितना विड्रॉल हो चुका है बाय द फार्मर, और अप टू द ड्यू डेट ऑफ द लोन, विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी पहले होगा उस पर जो है ये रेट को डिसाइड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन को। और मैक्सिमम पीरियड रहता है 1 ईयर का। जो एप्लीकेबल लेंडिंग रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर दिस ईयर, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 23-24 तक, फार्मर्स को जो है 7% पे दिया जाएगा, और जो बैंक है जो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा वो 1.5% का रहेगा। तो यहाँ पर
ये जो है ये हमारे अपडेटेड नंबर्स हैं जो आपको एग्जाम के पर्पस के लिए ध्यान रखने हैं। उसके बाद एक एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम विल बी प्रोवाइडेड टू सच ऑफ दोस फार्मर रिपेइंग इन टाइम। ऐसे फार्मर्स जो कि टाइम पर पे कर रहे हैं, जो भी उन्होंने लोन लिया है, उनको एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन 3% पर एनम का दिया जाएगा, क्योंकि वो जो है टाइम पर पेमेंट, टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। इसको प्रोत्साहित करने के लिए 3% पर एनम का उनको इंटरेस्ट सबवेंशन एडिशनली दिया जाएगा। ये कैसे होगा? दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ द लोन अप टू द एक्चुअल डेट ऑफ रिपेमेंट। जब से वो लोन दिया गया है, डिसबर्स किया गया है, तब से लेकर एक्चुअल जब रिपेमेंट की गई है, जो भी उसमें विच एवर इज अर्लियर रहेगा, इसमें भी सब्जेक्ट एक मैक्सिमम पीरियड का 1 ईयर रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। ये दिस ऑल्सो इम्प्लाई दैट द फार्मर्स रिपेइंग प्रॉम्प्टली एज अबव वुड गेट शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स एंड शॉर्ट टर्म अलाइड एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो इसमें ये भी आप समझ सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो टाइमली और प्रॉम्प्टली टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, उनको शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन हुआ या फिर जो भी उससे जुड़ी फार्मिंग से जुड़ी एक्टिविटीज हैं, एनिमल पशुपालन हुआ या डेयरी हुआ या मधुमक्खियों को पाल रहे हैं एक्सेट्रा, उस पर उनको 4% पर एनम का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो है क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट जो उनको एट द रेट 4% पर एनम जो है पे किया जाएगा। उसके अलावा ये बेनिफिट वुड नॉट अक्रू टू दोस फार्मर हु रिपे देयर लोन आफ्टर 1 ईयर। अगर 1 साल के बाद अगर कोई पेमेंट कर रहा है, तो ये फैसिलिटी उन लोगों को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन ये जो है बैंक को मिलेगा। जो भी बैंक है ना, ये स्कीम जो है गवर्नमेंट सरकार द्वारा जो है लोन दिया जा रहा है फार्मर्स को, इसमें जो हमारे बैंक्स हैं, उनको ये 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। टू क्योंकि वो ये जो है बिग एक बड़ा रिस्क है उनको देने का, ये एनपीए भी हो सकते हैं। तो ये जो 1.5% है, ये बैंक के पास आएगा। जो भी बैंक दे रहे हैं, प्राइवेट हो गए, पीएसयूज हो गए, जो भी बैंक है, उनको ये 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। उसके अलावा आरबीआई देगा। सत्येंद्र जी, आरबीआई पे करेगा ये इंटरेस्ट, या फिर जो हमारी सरकार है, भारत सरकार विल पे ये 1.5% का इंटरेस्ट टू द बैंक। बैंक को प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। जी हाँ, बैंक को ही देगा आरबीआई, वही मैं कह रही हूँ। बैंक जो भी ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं केसीसी को, किसान क्रेडिट कार्ड को, उनको 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन के नाम से उनको ये दिया जाएगा। और एडिशनल जो 3% है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट का, वो है फार्मर को दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक को ये इंटरेस्ट मिल रहा है, दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, जो कि बेसिकली जैसे वीपी सिंह जी कह रहे हैं नबार्ड दे सकता है, बट यहाँ पर आरबीआई ने इसको प्रोवाइड बताया है कि 1.5% देगा। नबार्ड विल बी प्रोवाइडिंग दिस लोन। नबार्ड जो है ये 1.5%, चलिए लेट्स मेक इट सिंपल। पहली बात, 1.5% जो है ये किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। देगा कौन? नबार्ड देगा। क्यों देगा? क्योंकि जो बैंक है, फार्मर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको लोन दे रहे हैं, ताकि वो अपनी अपनी क्रॉप्स हैं या उनकी पशुपालन या बी पालन ऐसे कामों को करने के लिए वो आत्मनिर्भर बन पाए। तो यहाँ पर नबार्ड इज गिविंग द इंटरेस्ट सबवेंशन टू बैंक, और बैंक लोन दे रहा है फार्मर्स को। अगर फार्मर्स टाइमली पेमेंट करेंगे, तो 3% का एडिशनल उनको जो है जो हमने नंबर देखा था, वो फार्मर्स को दिया जाएगा जिन्होंने लोन लिया है और टाइमली पे किया है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस सो फार। 1 आई होप आप क्लियर हो गया होगा। सारे केसीसी के लिए नहीं है, 1.5% तो बैंक को मिलेगा। और जो है जी हाँ, तो
दोबारा, ठीक है, बलराम जी कह रहे हैं दोबारा बताने के लिए, क्या आपने मिस कर दिया या फिर समझ में नहीं आया? चलिए, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन जो है, लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड अगेन। प्रभाकर जी जैसे लिख रहे हैं चैट में, आप सभी लोग देख सकते हैं, 1.5% बैंक को मिलेगा ये लोन देने के लिए, और 3% उन फार्मर्स को मिलेगा जो कि ये लोन जो है अप टू 3 लाख रुपीज जो है, केसीसी कार्ड होल्डर्स जो भी हैं उनको ये लोन दिया जाएगा अप टू 3 लाख रुपीज तक का। अगर वो ये लोन जो है टाइमली पेमेंट करते हैं तो एक एडिशनल 3% उनको जो है पे किया जाएगा इंटरेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। जो टाइमली पेमेंट करेंगे फार्मर्स उनको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है उनको, हाँ जी हाँ, रवि जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। और यहाँ पर जो है जो लोन, जो फार्मर हमसे लोन ले रहे हैं उनको भी एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन पर, तो उसको बिल्कुल सब्सिडाइज रखा गया है, बिल्कुल मिनिमम 7% पर जो है उनको ये अमाउंट लोन पे दिया जाता है। किसे दिया जाता है? फार्मर्स जो है 7% इंटरेस्ट पर ये लोन को लेते हैं। कौन लेते हैं? केसीसी होल्डर्स, जो भी किसान क्रेडिट कार्ड के होल्डर्स हैं वो ये लोन को ले सकते हैं, ठीक है। ये एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं या उससे जुड़ी एलाइड एक्टिविटीज हो सकती हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारे पास बी कीपिंग हो गया, या फिर कुछ और भी कुछ और टाइप के फिशरीज हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, तो उनको जो है सभी को जो है ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। क्या कह रहे हैं पवन जी, क्या क्लैरिफाई करना है? वेट अ मिनट। बी कीपिंग को 4% नहीं, बी कीपिंग को 4% नहीं, ये जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट फार्मर रिपेइंग प्रॉम्प्टली एज अबव वुड गेट शॉर्ट टर्म लोन्स। वो फार्मर्स हैं जो पहला 3 लाख तक का लोन जो है टाइमली पे कर चुके हैं, उनको, जिनको 3% पर एनम एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, उन्हीं को अगर वो दोबारा दोबारा से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो फिर उनको एट द रेट 4% जो दिख रहा है ना आपको पर एनम, दिया जाएगा 2022-23 में। I hope this is making sense what I'm saying. जी हाँ, रवि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7% इंटरेस्ट किसान क्रेडिट कार्ड पर ही लगता है और 3% जो है आपको वापस मिल जाता है। कैसे कह सकते हैं कि 3% जो है वो आपको इंटरेस्ट जो है वो वापस कर देते हैं, ये भी क्या आप समझ सकते हैं। चलिए, थैंक गॉड इट इज मेकिंग सेंस नाउ। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव बेनिफिट्स ऑन शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर अलाइड एक्टिविटी, ये ओवरऑल लिमिट जो हमें है 3 लाख पर एनम की है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम सब लिमिट ऑफ 2 लाख पर फार्मर इन रिस्पेक्ट to those farmer involved only in activities related to animal husbandry। अब तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की क्या है, नॉर्मल जो है 3 लाख तक का जो है लिमिट है लोन का, ओवरऑल लिमिट जो है ₹3 लाख पर एनम है पर ईयर, सब्जेक्ट टू कि मैक्सिमम एक सब लिमिट उनको 2 लाख की और दी जाएगी ऐसे फार्मर्स को जो कि सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी या फिशरी या बी कीपिंग के काम से जुड़े हुए हैं, तो उनको 3 लाख के ऊपर एक सब लिमिट 2 लाख भी दिया जाएगा, 2 लाख पर ही दिया जाएगा। एक्सक्यूज मी फॉर द वॉइस। हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं? शॉर्ट टर्म केसीसी लोन 3 लाख, देखिए आप 3 लाख रुपए का लोन लेंगे अगर बैंक से, या आप सब लिमिट लेके 5 लाख रुपीस ले रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिक एनिमल हस्बेंड्री डेयरी या फिशरीज के काम से जुड़े हो तो भी 3% मिलेगा, टाइमली पेमेंट करते हैं तो। दोबारा से टाइमली पेमेंट करने के बाद इफ यू टेक लोन अगेन तो ये 4% जो है आपको मिल सकता है, अगर आप टाइमली एक बार पेमेंट करके दोबारा से वो लोन लेना चाहते हैं तो। और इंटरेस्ट सबवेंशन जो बैंक को मिलेगा ये फिक्स्ड है, 1.5% ही मिलेगा, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। और जो फार्मर्स जिस रेट पर जो लोन ले रहे हैं वो 7% निश्चित है, 7% उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए? आई होप अब क्लियर होगा। अगर एनिमल हस्बेंड्री आप कर रहे हैं वैसे तो 3 लाख रुपए है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, टर्म्स फॉर अलाइड एक्टिविटी विल बी अवेलेबल ऑन, ओवरऑल लिमिट 3 लाख की होगी, पर यहाँ पर आपको अगर आप
एलाइड एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं तो 2 लाख रुपए आपको सब लिमिट और मिल जाएगी कि 2 लाख रुपए यू कैन मैक्सिमम सब लिमिट 2 लाख पर फार्मर रहेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। द लिमिट फॉर द क्रॉप लोन कंपोनेंट विल टेक प्रायोरिटी फॉर सब interest subvention and prompt repayment incentive benefits, and the residual amount will be। हर्षिता जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी सर। हाँ, ये साथी थोड़ा को क्लियर कर दीजिए कि जो जी। इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है उसकी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। अच्छा। 3 लाख से ऊपर जी इंटरेस्ट सर। सबवेंशन नहीं मिलेगा। अब जी इसमें ये कहा गया है कि 3 लाख का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, उसमें एलाइड एक्टिविटी के लिए मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। अगर कोई किसान जो है 3 लाख का उसका टोटल लोन है, मतलब क्रॉप के लिए भी लिया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी लिया, तो जी। टोटल लोन 3 लाख है। तो उसमें जो सब लिमिट है एग्रीकल्चर जो एलाइड एक्टिविटी है उसमें 2 लाख होगा, मतलब 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा एलाइड एक्टिविटी के लिए। क्रॉप लोन के लिए 3 लाख हो सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी ने 5 लाख का लोन लिया, 3 लाख का केसीसी लिया और 2 लाख का एलाइड एक्टिविटी, तो उसको मिलेगा 3 लाख का ही मिलेगा, 3 लाख का ही मिलेगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख है। लेकिन अगर कोई 3 लाख का लोन लिया, 1 लाख क्रॉप लोन और 2 लाख एनिमल हस्बेंड्री, तो 2 लाख का एनिमल हस्बेंड्री का भी मिल जाएगा इंटरेस्ट सबवेंशन, 1 लाख का क्रॉप लोन का भी मिल जाएगा। ये बात कही गई है। 2 लाख अपर लिमिट है एलाइड एक्टिविटी के लिए, 3 लाख अपर लिमिट है क्रॉप लोन के लिए, ओवरऑल अपर लिमिट है 3 लाख। ये क्लियर है। जी सर, तो आप सर से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। थैंक यू सर फॉर कमिंग इन बिटवीन द सेशन। और आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता, और सबके लिए आई होप इट इज क्लियर। आई वाज नॉट एबल टू पुट इन द राइट वर्ड्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर विजय कोई सर। बात नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाइए। और इसको मेन इसका एक ही चीज साथियों को याद रखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24 के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन 1.50% है, 1.50% है। और यही आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे हर्षिता मैडम एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ओवरऑल लिमिट 2.5 लाख है। अगर ओवरऑल लिमिट 2.5 लाख है, तो अगर क्रॉप लोन 1.5 लाख लिया है और 1 लाख एनिमल हस्बेंड्री लिया है, तो पूरे में मिल जाएगा 2.5 लाख। क्यों? क्योंकि जो आपका मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख, 3 लाख है। जी तो यहाँ पर ओवरऑल लिमिट तो 2.5 लाख है, तो इसीलिए 1.5 लाख में क्रॉप लोन का भी मिल जाएगा और 1 लाख पर जो है एनिमल हस्बेंड्री का भी मिल जाएगा। यही उदाहरण समझाया गया है। जी सर। और दूसरा जो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट की बात हो रही है, वो ये हो रही है कि क्रॉप लोन में अगर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट है तो 3% मिलता है बारोवर को, और अगर एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी में अगर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट है तो 4% मिलता है, क्योंकि वो टर्म लोन होता है और ये क्रॉप लोन जो होता है ईयरली होता है। तो दोनों में आपका प्रॉम्प्ट रिपेमेंट का अलग अलग आपका उसमें परसेंटेज है बारोवर के लिए। लेकिन 1.50% जो है आपका इंटरेस्ट सबवेंशन है। दूसरा, जैसे उदाहरण यहाँ पर देखिए, 3 लाख है, 50,000 अगर अगर क्रॉप लोन लिया है, 2.5 लाख जो है वो लिया हुआ है आपका एनिमल हस्बेंड्री, तो ओवरऑल लिमिट तो 2.5 लाख, ओवरऑल लिमिट 3 लाख है। तो 3 लाख में यहाँ पर देखिए 2.5 लाख एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो मैक्सिमम अपर लिमिट है 2 लाख, तो इसीलिए 2 लाख का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, 2.5 लाख का इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एनिमल हस्बेंड्री में ज़्यादा पैसा लिए हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब एलाइड एक्टिविटी, इसमें एनिमल हस्बेंड्री को ना समझें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सबको समझिए। गोटरी है, डेयरी है, बी कीपिंग है, फिशरी है। तो 2.50 लैक्स है तो केवल 2 लाख का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, और 50,000 का इंटरेस्ट सबवेंशन केसीसी का मिलेगा। मतलब उसको टोटल लिमिट भले 3 लाख लिया है, लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख का ही इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, क्योंकि 2 लाख एनिमल हस्बेंड्री में, 50,000 केसीसी में, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री की जो कैपिंग है वो 2 लाख है। यही उदाहरण से समझाए हैं। अगर मान लीजिए हम चौथा उदाहरण ले लेते हैं, 4 लाख का अगर लोन लिया है, 3,15,000 जो है वो क्रॉप लोन लिया है और 85,000 जो है एनिमल हस्बेंड्री का लिया है। तो ओवरऑल चूंकि 3 लाख का अब इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, और यहाँ पर 3 लाख से जो ज़्यादा है, तो क्रॉप लोन कंपोनेंट ओनली मिलेगा, इसमें कंपोनेंट ओनली मिलेगा ये 85,000 का। तो 3 लाख से ऊपर हो गया, इसलिए वो कंपोनेंट से बाहर हो जाएगा। तो इस उदाहरण से ये क्लियर समझ लीजिए कि 3 लाख तक के लोन में आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा,
क्रॉप लोन लिया है तो 3 लाख इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, और अगर एनिमल हस्बेंड्री या एलाइड एक्टिविटी के लिए लिया है तो 2 लाख अपर लिमिट हो गया। बाकी आप उदाहरण को ऐसे समझने के लिए लीजिए, ऐसा सवाल तो नहीं आएगा। ठीक है अर्षिता जी, और है क्या स्लाइड दिखे तो आगे? हाँ सर। अच्छा, ये स्टोर के लिए बोला है। एग्रीकल्चर फार्मर जो हैं उनको उनका प्रोड्यूस गुड स्टोर करने के लिए वेयर हाउस, मतलब वेयर हाउस में प्रोड्यूस न करे, इसीलिए इंटरेस्ट सबवेंशन केवल केसीसी में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए होता है। लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि 6 मंथ के लिए जो हार्वेस्ट क्रॉप को रख सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसिप्ट के तहत पे, तो वहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन जो है केसीसी मिलेगा, लेकिन वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को। ये एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर कोई फार्मर जो है अपने प्रोड्यूस को वेयर हाउस में रखना चाहता है तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। उसका कहने का मतलब ये है। सभी साथी जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कोई पैदावार करता है तो पैदावार करने के बाद वो सोचता है कि मेरे पैदावार को अच्छी वैल्यू मिल जाए, तो बैंक क्या करती है, आरबीआई कहता है कि उस किसान को मौका दिया जाए, क्योंकि अभी बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उनके वैल्यू कम मिलेगा उसको। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इनको वेयर हाउस में रख दो। जैसे ही वेयर हाउस में रखता है तो उसमें भी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उनको मिलेगा, बशर्ते वो 6 महीने के पीरियड के लिए ही रखें, क्योंकि ये जो वेयर हाउस में क्रॉप रखते हैं, प्रोड्यूस रखते हैं, तो उसका मैक्सिमम लिमिट 12 महीना होता है। लेकिन अगर कोई किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है और 6 महीने के लिए अपने प्रोड्यूस को वेयर हाउस में रखना चाहता है और उसके अगेंस्ट लोन लेता है, तो भी उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, ऐसी बात कही गई है। ताकि भाई उसको वैल्यू जो है तत्काल रहेगा, है ना हर्षिता जी? अगर जी अभी सर जी। मार्केट में किसान का फसल पैदा हुआ तो एक किसान का पैदा नहीं हुआ, सारे किसानों का पैदा है, तो फसल की कीमत ना बोलते हैं देना है तो दो इस भाव में, ऐसा टाइप का रहता है। तो ये है कि इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें भी मिलेगा। जी इसमें लोन की लिमिट वही है 3 लाख, जी मैक्सिमम 3 लैक्स है। ये इसमें भी मैक्सिमम जी 3 जी लैक्स है। लेकिन जो आप प्रियोरिटी सेक्टर की लिमिट होती है वेयर हाउस में 75 लाख, 75 लैक्स होती है, और मैक्सिमम पीरियड 12 महीना। लेकिन ये इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को जब वो प्रोड्यूस 6 मंथ तक रखना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जी। हाँ, ये देखिए एक और दिया है कि जो शॉर्ट टर्म एडवांस हैं और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी हैं, अगर वो नेचुरल कैलामिटी से इफेक्टेड हो गए हैं तो वहाँ इंटरेस्ट सबवेंशन 2% एडिशनल मिलेगा। जब कोई इतना मेहनत करके किसान जो है फसल लगाया है और उसमें अगर नेचुरल कैलामिटी हो गई, प्राकृतिक आपदा हो गया, तो प्राकृतिक आपदा होने की वजह से वो समय पर पटा नहीं पाएगा, तो वहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन 2% पर एनम विल बी मेड अवेलेबल टू बैंक एज स्टेटस अबव। तो वहाँ 2% मिलेगा अगर नेचुरल कैलामिटी से इफेक्ट हो गया तब। अदरवाइज नेचुरल कैलामिटी से नहीं हुआ तो 1.50% होगा। तो ये बात कही गई है। साथ ही साथ ऐसे लोन को रिस्ट्रक्चर भी करना है नॉर्मल रेट पर अगले साल से, बोल रहा है। तो आपको याद रखना है कि नेचुरल कैलामिटी की बात आती है तो 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन, नॉर्मल अगर है तो आपका 1.50%। और स्लाइड है क्या? सीवियर नेचुरल हाँ, ये कैलामिटीज। नेशनल कैलेमिटी उसी का है। मतलब जी ये इसमें क्या कहा गया है कि नेशनल जी। कैलेमिटी अगर हो जाती है तो बैंक को 2% मिलेगा, और ये हम्म। देता है जो पहले 3 साल के लिए मिलेगा, और ये आरबीआई के माध्यम से नाबार्ड देता है, वहाँ पर हम लोग क्लेम करते हैं। लेकिन इसमें जो बोल रहे हैं अगर नेचुरल कैलेमिटी में भी कोई ग्राहक जो है वो सही समय पर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करता है तो उसको 3% बेनिफिट मिलेगा, ऐसा बात कहा गया है। तो ये वही रिपीटेशन है जैसा आपने पहले भी पढ़ाया था। आगे आगे बढ़िए। हाँ, ये मुख्य बात है कि ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अभी रिवाइज हुआ है 22-23, 23-24 के लिए, तो सरकार ने ये इंटरेस्ट सबवेंशन में
इसमें 22-23 और 23-24 के लिए इसको रिवाइज गाइडलाइन दिए हैं। और जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर प्लेटफॉर्म पर है, मतलब अगर कोई कस्टमर प्रॉम्प्ट रिपेमेंट करता है तो उसके खाते में क्रेडिट होगा, जो पहले भी होता था। और बैंकों को कहा गया है कि जितने भी इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं या रिपेमेंट क्लेम करते हैं या इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम करते हैं, तो वो ऑडिट करके क्लेम करेंगे। और साथ ही ये भी कहा गया है बैंकों को कि वो जितने भी उनके पेंडिंग क्लेम्स हैं उन 21-22 के, वो 31/12/2022 तक करने थे। आप लोग रात में जग जग के भी इसको सबमिट किए हैं, सभी बैंकर साथी संडे को भी जाके ये क्लेम सबमिट किए हैं, क्योंकि इनका मार्च में ऑडिट कराना था और ये वेरीफाई भी हो चुका है। तो ये खाली डेडलाइन है। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बड़े जैसे 3 to 4 में पूछा जा सकता है कि डेडलाइन कब था इसका, अदरवाइज जो है हमारे साथियों के लिए सफिशिएंट है। अगला है स्लाइड क्या? हाँ, केसीसी को टर्म लोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है कि अगर नेचुरल कैलामिटी में 33% से ज़्यादा का नुकसान हो गया तो उसको 3 साल तक के जो है 3 साल से लेके 5 साल तक में उनको टर्म लोन में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उसके लिए उनका नुकसान 33% से ज़्यादा होना चाहिए नेचुरल कैलामिटी में। अब बाकी बैंक को ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो आपका जो कंडीशन है, मतलब हमारे जी प्रोमोशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन काम करने के लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी ये इंटरेस्ट सबवेंशन है डाटा चेक कराएंगे, स्ट्रेटजी ऑडिटर से करेक्ट कर मतलब वेरीफाई कराएंगे, और 22-23, 23-24 का जो भी क्लेम है वो भेजेंगे जून 2024 तक भेजेंगे, 23-24 का, और जी 22-23 का, और 23-24 का जो है जून 2025 में भेजेंगे 30 जून तक। मतलब 22-23 में जो भी क्लेम करेंगे उसका फाइनल एडिशनल क्लेम अगर कुछ होगा तो वो 30 जून 2024 तक, और 23-24 का जो भी एडिशनल क्लेम होगा वो 31 मार्च के स्टैट्यूटरी ऑडिटर साइन करा के जून 30 2025 तक कर पाएंगे, ऐसी बात कही गई है। जी अगला कुछ है क्या? ये भी सेम है। अगला ये हम लोग स्टडी करा चुके हैं नेचुरल कैलामिटी का। जी बस इतने ही पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ। ओके, तो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। आप जी हर्षिता जी, आपको मतलब मैंने ऐसी देखा, मैंने कहा जब बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे साथी पढ़ रहे हैं, तो मैंने हाँ कहा सर, कि बहुत अच्छा लगा अदरवाइज कि आप अपने इतने वेकेशन में भी हमारे साथ जुड़े हैं। मतलब आप यहाँ पर नहीं भी हैं फिर भी आप समय निकाल के हम लोगों को क्लियर कर रहे हैं डाउट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मतलब तो जी मैं सभी साथियों को ऐसे वेकेशन में ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए उनको ना एजुकेशन दे रहा हूँ कि वो जी ऐसे वेकेशन एंजॉय करेंगे और करते भी होंगे। ऐसे जी वेकेशन वो भी एंजॉय करते हैं और आगे भी और अच्छा करेंगे। अंडमान में बहुत ही शानदार मौसम है, मौसम जबरदस्त है। आंखों में कुछ नमी रह जाएगी, मौसम में थोड़ी नमी रह जाएगी। हम कितना भी संवार लें यहाँ अंडमान में, आप लोगों के बिना कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। अरे वाह हमेशा आप वेरी लोग वेल को। सेड सर। तो ये मैं समराइज कर देता हूँ। पहला, इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए इम्पोर्टेंट एक है 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 22-23, 23-24 के लिए। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24 के लिए जो भी किसानों को लोन देंगे 3 लाख तक के लोन होने चाहिए। अपर लिमिट 3 लाख है। क्रॉप लोन है तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 1.5%। और दूसरा है आपका जो एग्रीकल्चर के लिए एलाइड एक्टिविटी के लिए जो है, वो एलाइड एक्टिविटी के लिए अपर लिमिट है 2 लाख, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी जो आपके उदाहरण दिए गए वो हायर लेवल में या करने के लिए। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं हर्षिता जी। हमारे होनहार साथी एकदम बढ़िया, देखिए तालियों से आपका जी अभिनंदन सर, कर रहे हैं। सब तो आपका अभिनंदन कर रहे हैं सर, आपने जो इतना अच्छा मैं अभी तो कहा मैं उसके लिए सब मैं तो अभी ताली बजा पार्टिसिपेंट, रहे हैं आप। मैं तो समझ लो पार्टिसिपेंट की तरह से आपके यहाँ आ गया। बाकी ये जी देखिए, जी सर अगर भूख लगी तो भोजन की थाली हो, और अगर हर्षिता मैडम पढ़ा रही है तो जोरदार ताली हो। तो सभी लोग थैंक यू ताली सर। ताली बजा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। जी सर, आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, हम लोग थोड़ा सा राह भटक गए थे। थैंक यू, आपने मतलब बहुत ही सरल भाषा में सबको बता दिया। अब तो उन लोग सबको एग्जाम के लिए बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर, आपने वेकेशन में भी हमसे जुड़े और
हमारे साथियों को इतना अच्छे से समझा दिया। सभी थैंक यू कर रहे हैं सर आपको, और मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपने इतना अर्षिता। अच्छा आप ये इसको शेयर कंक्लूड किया। करके सलोनी जी, मैडम को इनवाइट करके जाइएगा, है ना? जी सर, थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि सर ने आपको बिल्कुल क्लियर कर ही दिया है, बिल्कुल हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में पूरा जो है इंटरेस्ट सबवेंशन समझ लिया। कुछ ही पॉइंट्स जैसे उन्होंने कहा ध्यान रखने की बात है, 1.5% जो है इंटरेस्ट सबवेंशन है। जो हमारी लिमिट है वो 3 लाख है, और अगर अलाइड एक्टिविटीज़ हैं तो 2 लाख जो है उसका अपर लिमिट रहेगा। और एग्ज़ाम्पल से भी आई गेस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जो इस सेशन में इतने अच्छे से जुड़े, और आज का सेशन आप लोगों ने इतना सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सर अगेन कि आपने हम लोगों के लिए इतना इजी बना दिया है ये टॉपिक। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है इतना ही था। थोड़े ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है सलोनी मैम का सेशन रहेगा, तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि यहाँ पर आप लोग बने रहिए। और सलोनी मैडम अगर क्लास में है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ओवर टू यू मैम, आप जो है सेशन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं अगर सलोनी मैम यहाँ पर हैं तो। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सलोनी जी आ जाइए, वेलकम टू द सेशन, ओवर टू यू। आई होप I guess ma'am is here. So thank you so much again. Good night. See you in the next session.